हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। मुस्कुराओ ऐसे कि हर सुबह सुहानी हो जाए, मुस्कुराओ ऐसे कि हर सुबह सुहानी हो जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि हर खुशी दीवानी हो जाए। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ आज की क्लास में मैं जतरू राइक आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में पढ़ेंगे जिसे पढ़कर आपको एक नयापन महसूस होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि इस चित्र को देखकर आपको अपनी बातें याद आ रही होगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यह खेल खेलते होंगे और कई लोग यह खेल खेलना जानते भी होंगे। इस खेल का नाम है स्केटिंग। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर आप यह खेल नहीं सीखे तो आप सीख सकते हैं। जहाँ तक अंडमान निकोबार आइलैंड की बात है, जिमखाना ग्राउंड में यह खेल सिखाया जाता है। अब देखते हैं अगले चित्र को। इसमें कुछ वस्तुएं रखी हुई है, इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि जो क्लास हम लेने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसमें इन सभी वस्तुओं की बात होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मोटी सी रस्सी है, ठीक है, जूता है, यहाँ पर देखिए जूता, हेलमेट है, एक बैग है, इसी तरह की कई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, इस पर्वत शिखर को ध्यान से देखिए। यह है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर, ठीक है। अब जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। इसे ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, यह अंडमान के डिगलीपुर में स्थित सैडल पीक पर्वत शिखर है। शायद आप में से कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर एक बार जरूर जाइए। अब जानते हैं इस पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई है 732 मीटर्स। बच्चों, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इन पर्वतों की बात क्यों कर रहा हूं। इन पर्वतों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह भी पर्वत पर ही आधारित है, जिसमें पर्वत पर चढ़ने की बात कही गई है। और जानते हो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, अप यू गो। पाठ का नाम क्या है? डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, अप यू गो। बच्चों, इस पाठ में हम पर्वतारोही के बारे में अलग अलग बातें पढ़ेंगे। यह पाठ आपके पर्यावरण अध्ययन पुस्तक आसपास के 9वें पाठ से ली गई। अब बढ़ते हैं आगे। पाठ में डायरी के रूप में दी गई जो लेख है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। बच्चों, इस लेख में यह बताया गया है कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए। इसी पर आधारित एक कैंप लगी हुई है, उसी की चर्चा इस लेख में की गई है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है
कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए, यह सीखने के लिए एक कैंप लगी हुई थी। सभी बहुत उमंग के साथ, बहुत उत्साह के साथ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमें इस कैंप में क्या क्या बातें सिखाई जाएंगी। इस कैंप में कौन थे? इस कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई हुई करीब 20 टीचर थी। और कौन थे? बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। 20 तो केंद्रीय विद्यालय से आई थी। 20 टीचर कहां से आई थी? बिल्कुल सही, 20 टीचर केंद्रीय विद्यालय से आई हुई थी। क्यों आई थी? ये टीचर कैंप अटेंड करने के लिए आई थी, जहां पर यह ट्रेनिंग कराया जाने वाला था कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए। इसके साथ ही और कई लोग थे जो अन्य डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। आज कैंप का दूसरा दिन था। जब ये बात कही जा रही थी तब कैंप का दूसरा दिन चल रहा था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। जैसे ही सुबह वह उठी मतलब जो एक इस लेख को जिसने लिखा है, वह जब अपने बिस्तर से उठी तो वह चीख पड़ी, आवाज निकल गया उसके मुंह से दर्द से। क्यों? बीमार थी? नहीं, वह इसलिए चीख पड़ी क्योंकि एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, यानी कि उसका पैर क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि पहले दिन वे पहाड़ी रास्ते में काफी दूर तक चले। और पहाड़ी रास्ता कैसा था? संकरा था। संकरा का अर्थ होता है बच्चों, जहां पर जाने के लिए बहुत ही कम जगह हो, उबड़ खाबड़ मतलब समतल ना होना। आप कभी कभी सड़कों में देखते हैं कि गड्ढे भरे होते हैं, तो ऐसे रास्ते को जो है उबड़ खाबड़ रास्ता कहेंगे। तो उबड़ खाबड़ रास्ता में जब हम चलते हैं तो जल्दी थक जाते हैं और हमारे पैर भी दुखने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जो लेखिका है उसका पांव भी दर्द होने लगा। और यहां पर आप यह भी जान ले कि वह करीब 26 किलोमीटर चली। अब बढ़ते हैं आगे। आपने देखा कि संकरा शब्द एक आया था। यहां पर आप देख सकते हैं, इस चित्र में ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए रास्ता बहुत ही छोटा सा है, खुला हुआ रास्ता नहीं है। तो इस तरह के रास्ते को ही संकरा रास्ता कहा जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर कहीं भी समतल जगह नहीं, उबड़ खाबड़ ही है। ऐसे रास्ते पे आप चलेंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर, यहां पर यह बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर उन्हें चलना पड़ा, और खाली नहीं, साथ ही साथ पिट्ठू बैग यानी कि जो बैग सामान से भरा होता है और उसे पीठ में लाद दिया जाता है। जैसे आप स्कूल बैग लेकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बड़ा बैग को पीठ में लाद कर काफी सामान जो पर्वत में चढ़ने के लिए जरूरत है, ऐसे सामानों को उस पर रखा जाता है। ऐसे बैग को लेकर करीब 20 किलोमीटर वे चले थे, इसलिए काफी थक गए थे। बाप रे, कल का वह दिन मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। उन्हें कल बिताया गया दिन याद आ रहा है और वह सोच रही, बाप रे, कल का दिन कितना मुश्किल था। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे चलकर जो कैंप के डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, कैंप के डायरेक्टर का नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वह उनके कमरे में पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है। वह मन ही मन यह सोच रही थी
कि उसे डायरेक्टर साहब से क्या क्या बातें करनी है, जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। मतलब इतना थक गई थी कि वह बहाना बनाना चाहती थी जिससे कि वह उस दिन ट्रैकिंग में जाने से बच जाए। बच्चों, ट्रैकिंग का अर्थ होता है पर्वतों में चढ़ना। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहां क्या कर रही हैं? क्या आवाज आई उसे आवाज आई, मैडम, नाश्ते के समय आप यहां क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। डायरेक्टर साहब ने कहा, हरी अप, जल्दी करो, वरना आज के ट्रैकिंग में आपको भूखे पेट ही जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, क्योंकि वह सोच रही थी कि वह बहाना बनाएगी, डायरेक्टर साहब से कुछ बातें करके आज नहीं जाने का बहाना बनाएगी। वह कुछ बोले उससे पहले ही डायरेक्टर साहब उसे टोकते हुए बोले कि मैडम, आप इस वक्त यहां पर क्या कर रही हैं? आपको ट्रैकिंग में जाना है, नाश्ता कर लीजिए, वरना भूखे ही आपको ट्रैकिंग में जाना होगा। तो यह सुनकर वह घबरा गई और जो शब्द वो कहना चाहती थी वो मुंह में ही रह गया, वो कह नहीं पाई। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? उसके कहने से पहले ही डायरेक्टर साहब ने उनसे कहा कि पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं आज ट्रैकिंग में नहीं जा सकती, यही कहना चाहती है ना? जी सर, उसने कहा, जी सर, मैं यही कहना चाहती हूं। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, पैर में छाले पड़े हैं तो क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है, जल्दी से जाओ और आज जाने की तैयारी करो। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। मुंह लटकाए, क्या मुंह को निकालकर लटका दिया हाथ में? नहीं, मुंह लटकाए का अर्थ होता है बच्चों उदास होकर। आप भी कभी कभी मुंह लटका लेते हैं जब माँ आपकी बात नहीं मानती है, कुछ आप पाना चाहते हैं और माँ नहीं देती है तो आप भी उदास होकर मुंह लटका लेते हैं। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, तभी उसे आवाज सुनाई दी। देखते हैं कि आवाज किसकी थी और क्या आवाज थी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। क्या आवाज आई? मैडम सुनिए, आप ग्रुप नंबर 7 की ग्रुप लीडर होंगी। क्योंकि कैंप लगी हुई थी तो कई ग्रुप बनाए गए थे, उसमें से ग्रुप नंबर 7 का लीडर इन्हें चुना गया, ग्रुप लीडर बनाया गया। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। कमांडर ने क्या कहा? अगर किसी ग्रुप मेंबर को पहाड़ी पर चढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें पहाड़ में चढ़ने के लिए मदद करें। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं या सबको बताया जा चुका है। साथ ही साथ कैंप कमांडर जी ने उससे कहा कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, यह बात सभी को अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों, आपने इस दौरान क्या क्या बातें हुई सुन ली और समझ भी ली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। शायद आप में से कई लोग अपने अपने क्लास के मॉनिटर होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक मॉनिटर की क्या जिम्मेदारी है?
बिल्कुल सही। एक मॉनिटर की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर किसी क्लास में टीचर समय से किसी काम के कारण नहीं पहुंच पाता है तो एक मॉनिटर की एक विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह क्लास में अनुशासन बनाकर रखे। अगर बच्चों से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस समस्या को टीचर तक पहुंचाए। जैसा कि आप सभी यह बात जानते हैं कि एक मॉनिटर चौक पीस, अटेंडेंस रजिस्टर क्लास में लेकर आता है और घंटी लगने पर वह रजिस्टर वापस लेकर क्लास टीचर को दे देता है। तो एक मॉनिटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से एक मॉनिटर की क्लास में जिम्मेदारी होती है, ठीक उसी प्रकार किसी कैंप में एक ग्रुप लीडर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि सभी ग्रुप मेंबर का ख्याल रखे। अगर कोई मुसीबत हो तो उसका निवारण करने का प्रयास करे। अगर वह नहीं कर पाती है या नहीं कर पाता है तो जो उनका कैंप कमांडर होता है उस तक यह जानकारी पहुंचाना एक ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे, क्यों? यहां पर भी पहले लिखा, देखिए तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। इस बात की चर्चा हमने कर ली है। क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे, क्यों? तो आप में से कई लोग मॉनिटर बनना चाहते हैं, लेकिन एक साथ मॉनिटर तो नहीं बन सकते। अगर आप मॉनिटर बनना चाहते हैं तो इसके पीछे क्या बात है, आप मॉनिटर बनना क्यों चाहते हैं? तो अगर देखा जाए तो मॉनिटर बनना एक बहुत ही गर्व की बात है और इससे आप काफी जिम्मेदारियां सीख सकते हैं, क्योंकि एक मॉनिटर को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इसलिए शायद आप भी मॉनिटर बनना चाहते होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिस प्रकार से एक मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है, हम यहां पर देखेंगे कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। अगर ग्रुप में कोई सदस्य अपने सामान को ठीक तरह से उठाने में असमर्थ है तो एक ग्रुप लीडर की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामान को उठाने में उसकी सहायता करे या अन्य ग्रुप मेंबर की सहायता ले। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनके आगे बढ़ने के बाद ही एक ग्रुप लीडर को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्रुप लीडर जो आगे आगे चल दिया और बाकी सदस्य पीछे रह गए। तो एक ग्रुप लीडर की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वह यह तय करे कि उसके ग्रुप के सभी मेंबर आगे जाने के लिए निकल गए हैं, उसके बाद ही वह चले। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। जो सदस्य पहाड़ में अच्छी तरह से चढ़ नहीं पा रहा है उसकी सहायता करना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। और एक ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी है, जब आप चलते हैं तो विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए किसी जगह पर कुछ देर के लिए रुकना होता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप लीडर का यह जिम्मेदारी है कि वह एक अच्छा और सुरक्षित स्थान का चयन करे जहां पर ग्रुप के मेंबर रुक सकें। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। हाँ, अगर ग्रुप में कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसका ध्यान रखना भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। हाँ, ट्रैकिंग करने के बाद खाना तो खाना ही पड़ता है, तो सभी के खाने पीने का इंतजाम करना भी ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि अपना खा के
पेट भर के एक कोना में बैठ गया, उसे पता ही नहीं कि ग्रुप के सदस्य खाए हैं या नहीं। तो ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी है कि वह सबसे पहले देखे कि सभी सदस्यों ने खाना खा लिया है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। हाँ, अगर ग्रुप के किसी मेंबर से कोई गलती हो जाए तो उसे डांटना नहीं है, बल्कि हंसते हुए समस्या का समाधान करना होगा। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। अब देखिए, कैंप में तो सभी ये सोच कर जाते हैं कि काफी मजा आएगा, लेकिन मजा प्राप्त करने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप घर में अपने अनुसार चलते हैं, ऐसा कैंप में कभी नहीं हो सकता। लोग जाने से पहले तो सोचते हैं कि वहां पर बहुत मजा आएगा, लेकिन वहां का अनुशासन देखकर कभी कभी लोग ये सोचने लगते हैं कि यह सजा है या मजा। बच्चों, क्यों ना चलते चलते हम यह जाने कि माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी। आप यहां ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए, यहां देखिए, ये है बछेंद्री पॉल जी, जो पहली महिला है जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट में अपना कदम रखा। और यहां पर इस चित्र को देखिए, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे। ये है एडमंड हिलेरी और ये है तेंजिंग नोरगे। आप जानते हैं ये किनका चित्र है? ये चित्र उनका है जो संसार में पहली बार माउंट एवरेस्ट में पहुंचे, माउंट एवरेस्ट में अपना कदम पहली बार रखा। दोनों ने सन 1953 में माउंट एवरेस्ट में अपना कदम रखा था। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप आज पढ़ाए गए पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको इस पाठ से काफी नई जानकारी मिली होगी। आप इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करते रहेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो अभ्यास करते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नए पाठ के साथ, नई उमंग के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।